यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसी भी संतान होती है। दुनिया में मनुष्य इतना नीचे गिर जाएगा, यह कभी सोचा भी नहीं होगा। कहते हैं माँ बाप संतान के लिए भगवान होते हैं, पर इस कलयुग में संतान ही कंस की तरह निकल आए तो भगवान रूपी माता पिता की दुर्गति होना तय है। दोस्तों, दुनिया की इस चकाचौंध में मान प्रतिष्ठा के अभिमान में अंधा होकर मनुष्य अपने भगवान को ही पहचानने से इनकार कर देता है। उन माता पिता को भूल जाता है जो माता पिता मरते दम तक अपने कलेजे के टुकड़े को नहीं भूलते। चाहे वह कितने ही वृद्ध हो जाएं, आंखों से दिखना बंद हो जाए, कानों से सुनाई ना दे, फिर भी उनका हृदय, उनकी आत्मा अपने बेटा बेटियों के लिए हमेशा छटपटाती रहती है। आज मैं सुनाने जा रहा हूं एक अंधी मां की दर्द भरी कहानी जो आपके हृदय को झकझोर के रख देगी। किस तरह एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को पहचानने से इनकार कर दिया। मित्रों, इसे आप एक कहानी मत समझना, यह एक सबक है उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बना देते हैं, पर उन्हें उन संस्कारों से वंचित कर देते हैं जो धर्म और कर्तव्यों का ज्ञान कराते हैं, जो रिश्तों के मूल्यों को समझाते हैं। अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन न करने वाला मनुष्य धनी हो सकता है, बहुत बड़े पद पर अरुण हो सकता है, किसी कंपनी का मालिक हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, नेता हो सकता है, पर एक अच्छा मनुष्य नहीं हो सकता, एक अच्छा पुत्र नहीं हो सकता। मित्रों, एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना दुख उठाती है ताकि उसका बच्चा सुरक्षित और सुखी रहे। वैसे ही नहीं कहती कि पुत्र माँ के हृदय से कभी उद्धार नहीं होता। वास्तव में माँ का प्यार, माँ की ममता, माँ की सहनशीलता अकल्पनीय है। और जिस बेटे के लिए वो इतना दुख उठाती है, वो बेटा कभी माँ के उस दुख के बारे में नहीं सोचता, उसके त्याग के बारे में नहीं सोचता, उल्टा माँ को ही दुख देने में लगा रहता है। जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक माँ पुत्र के लिए दुख उठाती रहती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब वो लात मार मार कर माँ को कष्ट देता रहता है। उसके बाद जब वो जन्म लेता है तब वो माँ को भयंकर पीड़ा देता है। जब वो गोद में खेलता है तब वो माँ को लात मारता है। जब वो बड़ा हो जाता है तब भी वो माँ को लात मार जाता है। लेकिन माँ उसकी लातों को सहन करती रहती है, उससे कुछ नहीं कहती, ना उसकी पुलिस में शिकायत करती है, ना उस पर केस करती है। उल्टा जब वह किसी अपराध में फंस जाता है तो माँ अपने ऊपर की यह सारे जुल्मों मुसीबतों को भुलाकर उसकी सलामती की दुआ करती है। मंदिर में जाती है, प्रार्थना करती है, हर उस आदमी से बात करती है जिसकी पहुंच होती है। उसे लगता है कि ये उसके बेटे को बचा सकता है। वो अपने बेटे को सदैव खुश देखना चाहती है। ऐसा होता है माँ का हृदय। इसलिए संतान कभी माँ का ऋण नहीं चुका पाती। मित्रों, किसी गांव में एक बिमला नाम की महिला की शादी हुई थी। उसके पति मेहनत मजदूरी करके अपनी जीविका चलाते थे। बिमला अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश थी। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए पर बिमला की कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। मोहल्ला पड़ोस के लोग उसे हीन दृष्टि से देखने लगी, उसे बांझ कहकर बुलाते थे। बिमला को इन बातों से बड़ी चोट पहुंचती थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह संतान की कामना से कभी मंदिर जाती, कभी मस्जिद जाती। जो कोई जहां की कहता वह अपने पति को लेकर वहीं चली जाती। कभी वैद्य के पास, कभी डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाती, ताकि उसकी कोख से एक बच्ची का जन्म हो सके और लोग उसे ताना देना बंद कर दे।
मित्रों, और हुआ भी यही। काफी इधर उधर दौड़ भाग करने के बाद आखिर उसकी पुकार भगवान ने सुन ली। उसके कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। पुत्र पाकर बिमला बहुत खुश हुई। दोनों पति पत्नी के जीवन में बहुत बड़ी खुशी आ चुकी थी। धीरे धीरे बालक के लालन पालन में दोनों का समय बीतने लगा। बालक जब 1 वर्ष का हो गया तो उसके साथ एक दर्दनाक घटना घट गई। बालक का पिता काम करने बाहर गया हुआ था। बिमला अपने बच्चे को एक जगह बैठाकर घर के काम काज में व्यस्त थी। उसी समय बालक घुटनों के बल सरकता हुआ खेलता हुआ घर में पड़े लोहे के कबाड़ के पास में पहुंच गया। खेलते खेलते उसने उस लोहे की कबाड़ को उठा लिया। उसके हाथों में लोहे की नुकीले तार आ गई। वह तार उसकी एक आंख में घुस गया। बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। बच्चा बुरी तरह से रोता और चिल्लाता है। आवाज सुनकर दौड़ी दौड़ी मां भाग कर आई और अपने बालक का कष्ट देखकर मां घबराई। मां बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास भागी। डॉक्टर ने बालक का इलाज किया पर उसकी एक आंख खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि माफ करना, आपका बच्चा अपनी एक आंख खो चुका है। वो अब कभी इस आंख से देख नहीं पाएगा। सुनकर मां का हृदय व्याकुल हो उठा। वह रोती चिल्लाती गिड़गिड़ाती हुई डॉक्टर से कहने लगी कि वह किसी भी तरह से बालक की आंख को ठीक करने का प्रयास करे। इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, पर अपने बच्चे को एक आंख से अंधा नहीं देख सकती। तब डॉक्टर ने कहा, देखो बहन, आपके बच्चे को ठीक करने के लिए क्या तुम अपनी एक आंख दे सकती हो? मां ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी एक आंख की छोड़ो, मैं अपनी दोनों आंखें देने को तैयार हूं। आप किसी भी सूरत में मेरे बच्चे को ठीक कर दो। मैं अपना जीवन बिना आंखों के काट लूंगी, पर बालक को इस तरह नहीं देख सकती। डॉक्टर ने कहा, देखो, यदि तुम अपनी आंख नहीं देती हो तो भी तुम्हारा बच्चा एक आंख से देखता रहेगा। पर मां नहीं मानी। उसने अपनी एक आंख निकलवाकर अपने बच्चे को लगवा दी। बच्चा कुछ ही दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, पर मां एक आंख से कानी हो चुकी थी। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ दिनों के बाद उसके पति की मृत्यु भी हो जाती है। बेचारी बिमला अपने बेटे के साथ उस घर में अकेली रह जाती है। जैसे तैसे करके उसने खुद को संभाला और फिर से अपने बेटे के लालन पालन में जुट जाती है। किस्मत भी क्या अजीब खेल खेलती है। पहले बेटे की आंख फूट गई। खुद की आंख देकर बेटे को ठीक किया तो पति चल बसा। जिम्मेदारियों का पहाड़ उस एक आंख की अंधी मां के ऊपर आकर के पड़ा था। उसे सबसे अधिक चिंता अपने बेटे की भविष्य को लेकर थी। वह किसी भी तरह से कुछ भी करके अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहती थी। इसलिए बिमला ने पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम तलाश लिया। इसी तरह से उसने अपने बेटे का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। वो एक स्त्री होकर भी अपने बच्चे को हर खुशी देना चाहती थी। वो मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाने लगी। उसके खेलने खाने की सारी चीजों का प्रबंध करती। वो अपने बच्चे को ये महसूस नहीं होने देना चाहती थी कि उसका पिता इस दुनिया में नहीं है। वो माँ का सारा प्यार उसे देती और एक पिता की तरह उसे गाइड करती। समस्त जिम्मेदारियों को निभाती। बच्चे को स्कूल छोड़ना, उसे बुलाकर लाना, फिर सुबह शाम बर्तन मांजने जाना, यही उसका रोज का काम था। बेटे को स्कूल ले जाते लाते ही बिमला को स्कूल के अन्य बच्चों ने देख लिया तो वह उस बालक को रोजाना कानी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। ये बातें उस बेटे को बहुत बुरी लगती थी। बेटे ने ये बात अपनी माँ से कही कि उसके स्कूल के बच्ची उसे अंधी का बेटा कहकर बुलाते हैं। मुझे उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
तब माँ ने कहा, बेटा तुम सबको सहन कर लिया करो। वह अपना समय तो तुम्हारे निंदा में लगाते हैं, तुम अपना समय अपनी पढ़ाई में लगाया करो। पढ़ लिख कर जब तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे तब कोई तुम्हारी निंदा नहीं करेगा, कोई तुम्हें नहीं चिढ़ाएगा। बड़े आदमी में अगर कोई दोस्त भी होता है तो भी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तुम उनकी निंदा को आगे बढ़ने का माध्यम बना लो। मित्रों, इस प्रकार उस बालक को माँ ने समझा दिया। लड़का पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। धीरे धीरे उसने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी कर ली। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो शहर में चला गया। जैसे जैसे बेटे की शिक्षा आगे बढ़ती गई, मां पर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता चला गया। उसने अपना काम और भी कई घरों में बढ़ा लिया। पूरे दिन बेचारी झाड़ू पोछा करती रहती थी तो सुबह से शाम तक उसे दूसरे के घरों से काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। कई बार वो हारी थकी भूखी ही सो जाती थी। कभी कभी वो अपने बेटे को याद करके खाना नहीं खाती, सोचती पता नहीं मेरे बेटे ने खाना खाया होगा कि नहीं। पूरे महीने की अपनी मजदूरी के पैसे इकट्ठे करके वो अपने बेटे के पास भिजवा देती, जिससे वो अपने स्कूल की फीस भरता और जो पैसे बचती थी उनसे अपने कमरे का किराया और खाने पीने का खर्च चला लेता। बेटे को नहीं पता था कि माँ उसकी पढ़ाई का खर्च किस तरह उठाती है, वो कितना परिश्रम करती है, सिर्फ उसके अच्छे उज्ज्वल भविष्य के लिए। मित्रों, माँ के मन में बेटे को लेकर बड़े बड़े सपने थे। सोचती कि पढ़ लिख कर जब उसका बेटा कोई अधिकारी बनेगा तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। इन्हीं सपनों को लेकर वह अपने काम में लगी रहती थी और अपने बेटे को खर्च भेजती रहती थी। काम करते करते माँ के हाथों की रेखाएं तक लटक गई। कई वर्ष बीत गए। एक दिन बेटे की चिट्ठी आती है। उसने बताया कि माँ मैं कलेक्टोरेट बन गया हूं। सुनकर माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। आज उसकी बरसों की मेहनत सफल हो चुकी थी, मगर एक बात का उसे अफसोस था कि बेटा कलेक्टोरेट बन गया, पर उसने ये बात मुझे चिट्ठी भेज कर बताई। खुद आकर बता देता तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होती। बरसों पहले देखा था, तब से उसे देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं। मैं उसे कलेक्टोरेट के रूप में अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। माँ ने यही सब बातें एक चिट्ठी में लिखकर बेटे को भेज दी, पर बेटे ने माँ की चिट्ठी पर ध्यान नहीं दिया। बेटा नहीं समझा कि मेरे बिना उसकी क्या हालत रही होगी। मेरे सिवा माँ का इस दुनिया में है ही कौन। वह बस अपनी दुनिया में मगन था। माँ की उसे कोई सुध बुध नहीं रही। 6 महीने बाद उसने अपने माँ के लिए एक और चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था, ये माँ मैंने एक बहुत ही अमीर खानदान की बेटी से विवाह कर लिया है। ये सुनकर माँ का हृदय रो उठता है। इसलिए नहीं रोता कि उसने विवाह कर लिया, बल्कि इसलिए रोता है कि वो कलेक्टोरेट बनकर अपनी माँ से मिलने तक नहीं गया। बिना माँ को भुलाए विवाह भी कर लिया। माँ बड़ी उदास हुई, सोचने लगे मेरे कितनी सपने थी। बेटा बड़ा होगा, कोई ऑफिसर बनेगा, मैं उसका विवाह करूंगी। अपनी बहू रानी को अपने हाथों से डोली से उतारूंगी, सबके घरों में मिठाइयां बांटूंगी, खुशियां बनाऊंगी, और मन के सोचे सारे सपने सपने ही बनकर रह गए। उसने विवाह कर लिया पर मुझे बुलाया तक नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब विवाह कर लिया तो दोनों खुश रहें, बस यही मेरी प्रभु से इच्छा है। मित्रों, वह माँ उसी उम्मीद से रहती है कि एक दिन उसका बेटा उसकी बहू के साथ मेरे पास जरूर आएगा। धीरे धीरे फिर काफी समय बीत जाता है, पर उसकी बहू और बेटा उसके पास नहीं आते हैं। वो बूढ़ी माँ अपने बेटा और बहू को देखने के लिए छटपटाती रहती है।
कुछ दिन बाद बेटे ने चिट्ठी भेजकर मां को यह खबर दी कि वो अब एक बेटे का पिता बन गया है, एक सुंदर सा पोता घर में आ गया है। मित्रों, चिट्ठी को पढ़कर मां के सब्र का बांध टूट जाता है। मां से अब रहा नहीं गया। उसने सोचा कोई बात नहीं, बेटा अगर काम काज में ज्यादा व्यस्त है, उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो ना सही पर मैं तो उसके पास जा सकती हूँ। यही सोचकर मां ने अपने नन्हें से पोते के लिए कुछ कपड़े खरीद लिए, कुछ खिलौने लिए, कुछ मिठाइयां लेकर तमाम अरमानों के साथ अपने बेटे के पास शहर को चल दी। सोचा जब बेटा मुझे देखेगा तो वो खुशी से मेरी बाहों में निपट जाएगा, मेरी खूब सेवा करेगा। मित्रों, चिट्ठी पर लिखे पत्ते पर मां शहर में पहुंच जाती है पूछती हुई। कलेक्टर साहब के बंगले पर आती हैं, जहां तमाम नौकर चाकर और गाड़ियां खड़ी थी। कि शानो शौकत देखकर मां का हृदय खुशी से भर जाता है कि उसका बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया है, कितनी आनंद की जिंदगी जी रहा है। आज इसके पिता जिंदा होते तो वह भी कितना खुश होते। यह सब सोचती हुई मां आगे बढ़ गई और उस बंगले के अंदर घुसने लगी तो गेट पर बैठे गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड उसे देखकर सोचने लगा कि ये काली कलूटी, एक आंख से कानी बुढ़िया कहाँ अंदर घुसी चली जा रही है। गार्ड ने उन्हें डांटते हुए कहा, यह बुढ़िया इधर कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं यह कलेक्टर साहब का बंगला है? बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा मैं अपने बेटे के पास आई हूँ, यहाँ का कलेक्टर ही मेरा बेटा है। मैं अपने बेटा और बहू को देखने आई हूँ। यह मेरे बेटे का घर है। बूढ़ी माँ की बात सुनकर गार्ड हंसता हुआ बोला, ए पागल बुढ़िया, तुमने अपनी हुलिया को देखा है? मेले कुचले फटे पुराने कपड़े पहनकर यहाँ आई हो और कह रही हो कि कलेक्टर साहब मेरे बेटा हैं। यह कहकर कहीं तुम उन्हें बदनाम तो नहीं करना चाहती? तब बूढ़ी माँ वह चिट्ठी उस गार्ड को दिखाती है जो कलेक्टर साहब ने अपनी माँ को भेजी थी। चिट्ठी देखकर गार्ड समझ जाता है कि यह बूढ़ी माई सच कह रही है, वास्तव में ये हमारे साहब की माँ है। तभी गार्ड उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देता है। बूढ़ी माँ सीढ़ियों से चढ़कर अपने बेटे के घर में जाती है तो उसे पालने में झूलता हुआ अपना पोता दिखाई देता है। वो एकदम से खुश होती हुई अपने पोते के पालने के पास जाकर उसे गोद में उठा लेती है। बच्चा एकदम से जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी बहू और बेटा दोनों भागते हुए बच्चे के पास आते हैं। बहू ने देखा कि फटे पुराने कपड़ों वाली एक काली कलूटी, काली बुढ़िया जो एक भिखारी की तरह लग रही थी। उसने उसके बच्चे को उसके गोद में देखा तो वह डर जाती है। वह सोचने लगे कि जरूर यह कोई बच्चा चुराने वाली है। बहू उसे डांटती हुई कहने लगी, कौन हो तुम और घर के अंदर कैसे आ गई? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? इतना कहकर वो बूढ़ी माँ की गोद से बच्चे को छीन लेती है। इतने में उसका बेटा आ जाता है। बेटे को देखकर माँ की आंखें भर आई, कहने लगी, बेटा काफी दिन हो गए तुम मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मैं अपनी बहू और पोते से भी नहीं मिल पाई, इसलिए तुम्हें देखने को चली आई। बूढ़ी माँ को इस प्रकार बेटा बेटा कहते देखकर कलेक्टोरेट साहब की पत्नी कहने लगी, अरे तुमने तो अपनी माँ के बारे में मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारी माँ भी है। क्या यही तुम्हारी माँ है? तुम्हारी माँ की तो बहुत ही दयनीय दशा है। देखने से लगता है कि तुम बहुत ही गरीब घर से हो। मित्रों, पत्नी की बातें सुनकर कलेक्टोरेट साहब को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह एकदम से कहने लगे, नहीं प्रिय, यह मेरी माँ नहीं है। जरूर कोई एक सड़क पर घूमने वाली भिखारिन है जो धोखे से हमारे घर में घुस आई है।
अपने बेटे के मुख से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर मां का हृदय फट गया। उसे गहरा आघात लगा। सोचती है, जिस बेटे के लिए मैंने पूरा जीवन लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, चूल्हा चौका करके गवा दिया, आज उसी बेटे ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, मुझे सड़क पर घूमने वाली भिखारिन बता दिया। मां रोती हुई बोली, बेटा मुझे माफ करना, मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा ही दिखता है, मैं उसे ही समझकर गलती से तुम्हारे घर में आ गई। इतना कहकर अपने आंसुओं के सैलाब को रोकती हुई वो मुड़कर चली जाती है और गेट पर उस गार्ड से कहा, बेटा मुझे इन कलेक्ट्रेट साहब को एक चिट्ठी लिखनी है, क्या तुम लिख सकते हो? गार्ड ने सोचा, चलो बूढ़ी माँ है, मदद मांगती है तो कर देता हूं। इतना कहकर बूढ़ी माँ ने चिट्ठी में जो जो लिखवाया, गार्ड ने सब लिख दिया। उसके बाद वो वहीं पर एक हॉल में जाती है और पंखे से लटककर आत्महत्या कर लेती है। उधर कलेक्ट्रेट साहब अपनी पत्नी के साथ तैयार होकर बाहर आते हैं तो मां को पंखे से झूलता देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो मां के शव के पास जाकर रुक जाते हैं। कलेक्ट्रेट साहब की पत्नी मां के हाथ में से वो पत्र निकालकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था कि बेटी, आज मेरी बदसूरत और फटेहाल को देखकर तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। बचपन से तुम मेरी फूटी आंख को देखकर मुझे कुरूप समझते रहे, पर तुमने ये नहीं पता कि मैं एक आंख से कानी तुम्हारे लिए हुई थी। बचपन में तुम्हारी एक आंख में तार घुस गया था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर इसको दोनों आंखों से सही देखना चाहती हो तो एक आंख दे दो। बेटा, मैंने अपनी एक आंख निकलवाकर तुम्हारी आंख में डलवा दी। तुम फिर से दोनों आंखों से देखने लगे। तुम्हारी खातिर मैं पूरी जिंदगी कानी बनकर रही। तुम्हें अपनी पत्नी के सामने मुझे कानी कुरूप देखकर लजा आ रही थी, इसीलिए मैं उस कुरूप शरीर को नष्ट कर रही हूं। तुम सदा खुश रहना, यही मेरी दुआ है। अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में हमेशा खुश रहना। तुम्हें अब कभी मेरे कारण शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तुम्हें कोई कानी का बेटा नहीं कहेगा। मित्रों, माँ की चिट्ठी पढ़ते ही बेटा सर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ता है। जो बेटा अपनी माँ का नहीं हो सका वह किसी का नहीं हो सकता। जिस माँ ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया, तुम उसी को भूल गए, ऐसी संतान के लिए धिक्कार है। ऐसे बेटों की दुर्गति होती है जो माँ बाप को भूल जाते हैं या उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जीवन में माँ बाप ना होते तो यह पद और ये पैसा कहाँ से आता? सबसे बड़ी दौलत माँ बाप ही होते हैं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और आपका कमेंट पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।